पौलुस परमेश्वर भीतर इस मनसा का था, यानी वो विश्वास करता था कि जब वो काम करता है तो परमेश्वर उसके भीतर है। वो चमत्कार करेगा, वो लोगों की आंखें खोलेगा ताकि वो सत्य देख सके। उनके दिल में विश्वास आएगा क्योंकि परमेश्वर ही इनके दिल में रखेगा। परमेश्वर लोगों को बदल देगा और वो आकर नया जन्म पाएंगे। ये विश्वास करता था। वो जानता था कि वो सर्वसामर्थी उनमें वास करता है और उसने हिम्मत करके इस बहाव में खुद को सौंपा उस महान में जो उसमें रहता है। यही उसके कहने का मतलब था। मैं काम करता हूं लेकिन मैं काम नहीं करता, मसीह मुझ में रहता है। मेरी सेवका यही है कि मसीह के द्वारा जीवित रहें। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपके परिवार का जीवन आपकी मेहनत का काम नहीं है, ये तो मसीह आपके द्वारा जीता है। कुछ लोग कहते क्या ये बहुत मुश्किल बात नहीं मेरे भाई, मेरी जो पत्नी है उसे संभालना मुश्किल है। खैर, मसीह जो आपको बल देता है उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी पत्नी से निपटे, पवित्र आत्मा पति से निपटे। देखिए जब वो महान आप में रहता है, वो उस पत्नी से भी महान है जो आपको परेशान करती है। वो उस पति से महान है जो सारी परेशानी लेकर आता है। वो उन सारी समस्याओं से बढ़कर है। वो ही आपके अंदर काम करे। ये उसकी सामर्थ होने पाए, ये आपकी सामर्थ ना होने पाए। सुबह के समय अपने बिस्तर पर बैठकर चिंता ना करे, ओ आज मैं इससे कैसे निपटूंगा। नहीं, सुबह के समय बिस्तर पर बैठे और पहले इसके बारे में सचेत हो जाए कि वो महान मसीह आप में रहता है, वो महान आप में रहता है। सुबह उठते ही उन लोगों के बारे में न सोचिए जो आपको परेशान करते हैं, उसके बारे में सोचिए जो कि उत्तर है वो कहीं दूर नहीं लेकिन आपके अंदर है। उसके बारे में सोचिए जो देता है बिजनेस सॉल्यूशन। उसके बारे में सोचिए जो आपकी सारी सेल्स पूरी कर सकता है। उसके बारे में सोचिए जो आपको मार्केटिंग में बेहतर बना सकता है। उसके बारे में सोचिए जो आपको इतनी बुद्धि देगा कि आप आविष्कार कर सके। उसके बारे में सोचिए जो आपकी मदद करेगा और आपके काम में आपको हल देगा। बहुत से विश्वासी ऐसे नहीं करते। जैसे वो सुबह उठते हैं कहते हैं, ओ प्रभु मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे करूंगा। मैं यहां हूं, मैं जा रहा हूं, उसी बॉस के सामने खड़े रहूंगा जो कि कठोर व्यक्ति है। मुझे उसके चेहरे को देखना होगा, मुझे इन सारी चीजों से जाना होगा। पता नहीं मैं इसे कैसे करूंगा। मैं आपको गारंटी दूं कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद को असफलता के लिए रख रहे हैं। आपको परमेश्वर की सचेतता रखनी होगी। बहुत से सेवक ये नहीं करते। मैं कहता हूं बहुत से प्रचारक इसे नहीं समझ पाते क्योंकि हमेशा सेवकाई में समस्या के बारे में सोचते हैं। वो किसी ने उन्हें बताया कि वो सेवकाई में बहुत मुश्किल में है, बड़े संकट से घिरे हैं। खैर, आप ये सोचते हैं तो आगे बढ़े। मैं इसे बड़ी मुश्किल और बड़ी समस्या के रूप में नहीं देखता। ये तो बड़ा सौभाग्य और बड़ा आदर है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं क्या करूंगा मेरे प्रभु, मुझे बस वहां जाना है। इन दिनों में हमारे पास में कार हैं, बाइक्स हैं, हमारे पास ट्रेन हैं, प्लेन हैं कि वहां जाएं। प्रभु का धन्यवाद कि इन गर्मियों में हम ऊंटों पर नहीं जा रहे हैं। कार में बैठकर कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं, ट्रेन में बैठकर कुछ ही समय में पहुंचते हैं। इन सुविधाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद। हमें बस वहां पर जाना है। क्या वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है? जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। क्या पवित्र आत्मा से भरना मुश्किल है? जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो परमेश्वर की ओर देखिए और वह आपको वचन से भर देगा। क्या यह बहुत मुश्किल है कि आप अपने मार्गों का समर्पण करें? क्या उस पर भरोसा करना इतना मुश्किल है? जब आप वहां पहुंचते हैं तो बस अपना मुंह खोल कर कहें, खुद को परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से भर दे। बस अपना मुंह खोल कर कहे, क्या यह बहुत मुश्किल है? ये सबसे आसान बात है मेरे दोस्तों। इसी तरह परिवार का जीवन होता है, इसी तरह व्यापार होता है, इसी तरह काम होते हैं, इसी तरह जीवन की समस्या और चुनौतियां होती हैं। आप जिसका भी सामना करते हैं वो सब ऐसे ही हैं। आप कैसे सामना करेंगे? इसे परमेश्वर की सचेतता के साथ में सामना करेंगे। परमेश्वर भीतर इस मनसा के साथ, वो महान मुझ में रहता है। मैं असफल नहीं हो जाऊंगा क्योंकि वो महान मुझ में रहता है। मैं इसमें सफलता पाऊंगा क्योंकि वो महान मुझ में रहता है। आपको इस तरह सोचना चाहिए। मैं यहां रहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास विश्वास है परमेश्वर लोगों के जीवन में और उनके दिल में क्या कर सकता है, उसके लिए महान विश्वास है। मैं जानता हूं अगर मैं बस यहीं रहूं, अगर मैं बस अपना मुंह खोलूं, परमेश्वर कहेगा। अगर परमेश्वर कहेगा तो परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर लोगों को बदलेगा। परमेश्वर लोगों को बदलेगा। जो असफलता में रहे उन्हें सफलता में लाएगा। परमेश्वर लोगों को बदलेगा। जो लोग डर में रहते हैं वो हिम्मत में जिएंगे। परमेश्वर परिवार को बदलेगा। जो परिवार परेशानी में है वो सफलता में जिएंगे।
परमेश्वर लोगों को बदलेगा। मुझे बस यहां रहना है और मेहनत और परिश्रम करना है। ये वो नहीं कि मैं कैसे मेहनत करता हूं, लेकिन वो मेरे द्वारा क्या करता है। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, आमेन। आपके साथ भी यही है। आपके साथ जो भी होता है, चाहे आप कोई भी फील्ड, व्यापार या किसी भी काम में हो, यह इसी तरह से है। पवित्र आत्मा को अनुमति दे, वो महान जो आप में रहता है उसे अनुमति दे कि वो आपके द्वारा जिए, आपके द्वारा बोले, आपके द्वारा काम करे। उसे अपने द्वारा काम करने दे। इसके बारे में सचेत हो जाए, उसकी उपस्थिति से भर जाए, उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत हो जाए। देखिए, सामान्य रूप में हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि कोई सामर्थ कहीं से आए, लेकिन वो हमारे भीतर है। हम कोई अनुभव ढूंढते हैं, कोई खास अनुभव। भाई, मैं उस सभा में जाऊंगा और वहां पर कुछ अनुभव पाऊंगा, कुछ अद्भुत अनुभव पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो आप में। और आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो आपके अंदर में है। और क्या आप जानते हैं वो वहां है, मार्गदर्शन करने, अगुवाई करने, आशीष देने, आपके लिए सब कुछ करने के लिए वो वहां है। आमेन। वो आपको जहां चाहिए वहां ले जाएगा और आपके द्वारा काम करेगा। देखिए, कुछ लोगों में ये पवित्र आत्मा होता है, वो महान। मैंने यह अनुभव बहुत समय पहले बताया था, जब मार्गदर्शन के बारे में सिखा रहा था कि कैसे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। बहुत से लोगों में पवित्र आत्मा भीतर होता है। वो सबसे महान है, किसी भी प्रचारक से महान, सारे प्रचारकों से बढ़कर, परमेश्वर के दास और दासियों से महान। उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वो महान है, वो महान पवित्र आत्मा आप में रहता है। अब उनमें ये महान होता है, फिर वो जाकर लाइन में खड़े होते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जाने। अगर मैं अपनी कार में बैठकर किसी दिशा में जाना चाहूं जिसे मैं नहीं समझता, और मैं रुककर किसी से पूछता हूं, क्या आपको यह पता मालूम है कि आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? और वो मुझे बताते हैं, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल उसी जगह जा रहा हूं। मैं उस जगह को अच्छे से जानता हूं और मैं आपकी कार में बैठता हूं और आपको उसी जगह पर लेकर जाऊंगा। तो वो कार में बैठते हैं। और अगर मैं अगले चौराहे पर रुककर किसी व्यक्ति को पास में बुलाकर उससे कहूं कि क्या आपको यह पता मालूम है, जानते हैं मेरी बगल में बैठा हुआ आदमी क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि शायद मैं पागल हो गया हूं। और वो ये सोचेंगे कि ये कैसे आदमी है, इन्होंने मुझे कार में बैठाया और मैं कहा मैं उन्हें ले जाऊंगा, और ये मेरा आदर नहीं करते हैं, और ये रुक कर यहां किसी से पूछ रहे तो मैं यहां क्यों बैठा हूं? आप जरा सोचिए, पवित्र आत्मा क्या सोचता है। विश्वासियों में, बहुत से विश्वासियों में, जहां उनमें पवित्र आत्मा है और वो उन्हें सिद्ध तरह से मार्गदर्शन कर सकता है और उन्हें मंजिल तक लेकर जा सकता है और बिना चूके मंजिल तक पहुंचाने में उनकी मदद कर सकता है, वो वहां है। लेकिन वो कभी कुछ नहीं करते कि परमेश्वर के बारे में सचेत हो। वो कभी परमेश्वर भीतर है इस मनसा के नहीं होते। वो कभी इस तरह नहीं देखते, कभी नहीं समझते कि परमेश्वर उनके भीतर है। वो दिनों दिन ये भरोसा प्राप्त नहीं करते, वो किसी की योग्यता पर भरोसा रखते हैं कि वो उनका मार्गदर्शन और अगुवाई करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमें बताएं, जबकि पवित्र आत्मा वो महान उनमें रहता है। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? अब जीवन और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो महान जिसे सब पता है वो आप में रहता है, और दूसरा जो हमेशा परेशानी में रहता है और आप खुद को उसे सौंपते हैं कि अगुवाई करे, तो समस्याएं होगी ही, क्योंकि ये मेहनत और परिश्रम और बहुत परिश्रम होगा अगर आप उस महान को सिद्धता में आपकी अगुवाई करने दें। आमेन। चलिए अगले वचन में चलते हैं, इफिसियों 3। मैं दिखा रहा हूं कि पौलुस पूरी तरह परमेश्वर भीतर है इस मनसा का था। शैतान बाहर है, ये मनसा न रखें। पति समस्या है, ये मनसा न रखें। पत्नी समस्या है, ये मनसा न रखें। कर्ज की मनसा न रखें। असफलता की मनसा न रखें। परमेश्वर भीतर ये मनसा रखे। आमेन। क्योंकि ये सब पर अधिकार करेगा। परमेश्वर भीतर ये मनसा रखे। ठीक है, इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, यहीं पर बात आती है। जो हम में काम करती है, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि अंत में उसे सबसे बढ़कर और बहुतायत से मिलता है, उसके मांगने और सोचने से बढ़कर। इस तरह मुझे पसंद है। वो हमेशा वही पाता है जो उसने मांगा और सोचा, उससे भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर। ठीक है, ये पौलुस का अनुभव है। वो कहता है चाहे जो भी हो, मेरी अपेक्षाएं कुछ भी नहीं। वो कहता है
मैं जो भी मांगता हूं हमेशा मुझे मांगने से ज्यादा ही मिलता है। यह ऐसा क्यों है? जो कारण वो देता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहता है उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में काम करती है। हमेशा उसे जो मांगता है उससे बहुत ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि वो महान उसमें रहता है। ये महान जो उसमें रहता है, उस कारण वो महान तरह से सोचता है, उसे महान दर्शन देता है, वो उसे नई संभावनाओं में लेकर आता है। वो इस सीमित मनुष्य को लेकर उसे असीमित व्यक्ति बना देता है। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य के रूप में कहे कि मुझे कुछ करना है तो मैं केवल इतना ही जाऊंगा और ज्यादा नहीं, लेकिन जब वो मेरे अंदर है तो मैं हमेशा पाता हूं कि मैं जो भी मांगता और सोचता हूं उससे बढ़कर ही प्राप्त करता हूं। वो जो आप में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर आप में रहता है वो आपके लिए क्या करता है। वह आपको असीमित व्यक्ति बनाता है। वह आपको उन सीमाओं के पार ले जाता है जो आपके आसपास रखी गई हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, अगर आप मुझे रोक कर पूछे तुम्हें क्या बनना है सैम, अगर 1 घंटा भी राह देखते तो भी जवाब नहीं मिलता। मैं फिर भी सोचते रहता। मुझे पता नहीं था। मैं ट्रेन में चढ़ता था आलस्य से कि कॉलेज जाऊं, क्योंकि पता नहीं था कॉलेज क्यों जाऊं। इस संसार में मैं कॉलेज में क्यों जाऊं मेरे प्रभु? क्योंकि डैडी ने कहा कि मैं कॉलेज जाऊं। ठीक है, कॉलेज चलो। कई बार मैं मुड़कर घर आ जाता था। कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बल में जीता था, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से। कोई कोई अपेक्षाएं नहीं थी। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना और जब मैंने ये जाना कि यानी यानी परमेश्वर भीतर है, ये मनसा रखना क्या है, जब मैंने जाना कि वो महान मुझ में रहता है, तब मैं उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया जो मुझ में रहता था। तब मैंने पाया कि सामान्य रूप में जो मैं सोचता था उससे ऊंचा ही सोच रहा हूं। तब मैंने जाना कि मैं महान ऊंचाइयों पर पहुंच रहा हूं और ये और वो चाहता हूं और कुछ चीजों की इच्छा मैं रखने लगा हूं, क्योंकि ये महान मुझ में रहता है, जिसके कारण मैं अपने मनुष्य की अपेक्षाओं के ऊपर उठ सकता हूं और मेरी मनुष्य की योग्यताओं के ऊपर मैं जीवन में उससे भी परे जा सकता हूं और मुझे असीमित व्यक्ति ये बनाता है। तो पौलुस कहता है जो मुझ में रहता है उसके कारण ये हमेशा अंत में इसी तरह होता है। मैं हमेशा जो भी मांगता और सोचता हूं उससे बहुत बढ़कर ही प्राप्त करता हूं, क्योंकि वो मुझ में रहता है, वो महान मुझ में है। आमेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफिसियों अध्याय 1, मैं वचन 16 से आगे पढ़ता हूं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अब देखिए वचन 19 में ये कहता है, वो चाहता है कि हमारी समझ की आंखें क्या समझने के लिए खुल जाएं कि हमारे पास उसकी जो सामर्थ है वो कितनी महान है हमारे लिए जो विश्वास करते। वो चाहता है कि हम वो सामर्थ जाने जो परमेश्वर ने उपलब्ध करवाई है हमारे और विश्वास करने वाले लोगों के लिए, उसकी महान सामर्थ के काम के अनुसार। वो चाहता है कि हम उसकी योग्यता की महानता को समझ सके, उसकी महान योग्यता जो हम में है। वो चाहता है कि हम इसे समझे और हमारी समझ की आंखें खुल जाए। फिर वो कहता है कि उसने ये सब किया और यीशु को जिलाया और उसे सारी प्रधानताएं, सामर्थ और अधिकार इन सब के ऊपर रखा, और फिर ये कहता है कि सब उसके पैरों के नीचे रख दिया और उसे सारी चीजों पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अब एक अनुवाद इसे इस तरह कहता है, सारी चीजों पर
शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया के बजाय कलीसिया के लाभ के लिए दिया। यह सब उसने अपने लाभ के लिए नहीं किया। उसे किस लाभ की जरूरत थी? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र था जो स्वर्ग से आया था। उसे जाकर शैतान को हराने की जरूरत नहीं थी कि साबित करे कि वो शैतान से बढ़कर है। नहीं, उसने मनुष्य के रूप में किया ताकि सब लोग जान ले कि उसके पास शैतान पर अधिकार है। वो मनुष्य का प्रतिनिधि है, जैसे आदम मनुष्य का प्रतिनिधि था। यानी इस मनुष्य ने जो भी पाया वो सब मनुष्य के लिए है। इसने शैतान पर जय पाई, इसलिए सब मनुष्य के पास शैतान पर विजय है। इसलिए उसने जाकर ये सब कुछ किया। इसलिए परमेश्वर ने उसे मनुष्य के रूप में उठाया और अब उसे पिता के दाहिने हाथ में बैठाया मनुष्य के रूप में, ताकि मनुष्य को दिखाए कि वो कहां बैठे हैं। सामर्थ, अधिकार और जगह और औहदे के रूप में, मनुष्य के रूप में वो बैठा है। और परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसके साथ बैठे हैं वहां। और ये सब कलीसिया के लाभ के लिए किया गया, कलीसिया के लाभ के लिए। यानी ये सारा छुटकारा कलीसिया के लाभ के लिए था। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके भीतर क्यों है? इतनी सामर्थ आप में क्यों काम करती है? परमेश्वर की योग्यता आपको क्यों दी गई है? स्वयं परमेश्वर आपका बल क्यों हो गया है? क्यों परमेश्वर केवल बल ही नहीं देता लेकिन आपका बल हो जाता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप पूरा लाभ उठाएं, कि वो आपका बल हो जाए। चलिए अगले वचन में चले, रोमियो 8 वचन 11। देखिए पौलुस किस तरह इतना सचेत है कि परमेश्वर उसके भीतर है और वो भीतर में क्या करता है। वो इसके बारे में इतना सचेत था कि उसमें जो रहता है वो कैसा है और उसका क्या अर्थ है, जैसे वो उसमें रहता है। इसे देखिए, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यह कहता है कि वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया वो आप में वास करता है, तो वह आपके नश्वर शरीर को जीवित करेगा। अब क्या अर्थ है कि मसीह या परमेश्वर का आत्मा हम में है? अर्थ क्या है? पौलुस का यह कहने का अर्थ क्या है कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है? पवित्र आत्मा ही है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो ही है जिसने उसे जिलाकर जीवन में वापस लाया है। अगर वो आत्मा मेरे अंदर रहता है तो वो मेरे नश्वर शरीर में काम करेगा। यह शरीर मरणहार शरीर है। यह शरीर मृत्यु के लिए ग्रहण योग्य है। यह मृत्यु का अनुभव कर सकता है, यह अधोगति का अनुभव और कमजोरी और सारी चीजों का अनुभव कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा मुझ में वास करता है, यह इस शरीर को जीवित करने के काम में है। केवल पुनरुत्थान के दिन जी उठने के लिए नहीं, लेकिन अब प्रतिदिन जीवित होने और प्रतिदिन बल पाने के लिए, ताकि यह शरीर मजबूत शरीर हो जाए। वो प्रतिदिन इस शरीर को जीवित करता है। यानी आप लोग जो बीमार हैं, तो सबसे बड़ी दवाई तो परमेश्वर भीतर है, ये मनसा रखें। आपको उठकर बिस्तर पर बैठकर अपनी बीमारी पर मनन नहीं करना है, लेकिन मनन करें कि आपके अंदर कौन है, और अपने मुंह से कहने लगे कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया मुझ में वास करती है, वो मेरे मरणहार शरीर को जीवित करेगा। वो मेरे मरणहार शरीर को भी जीवित करेगा। अगर वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मुझ में वास करती है, तो आप प्रभु की स्तुति करें और कहे तेरा धन्यवाद, क्योंकि वही आत्मा मुझ में वास करती है। जो जीवित करने वाली आत्मा है वो मेरे हड्डी को जीवित करेगी, वो मेरे शरीर को जीवित करेगी, मेरे लहू को जीवित करेगी, मेरे शरीर के व्यवहारिक अंगों को जीवित करेगी। वो जीवित करेगी मुझे हर तरह से, मेरे मन को जीवित करेगी, मेरी आत्मा को जीवित करेगी, मेरे शरीर को जीवित करेगी, मुझे जीवित करेगी और मुझे जीवित करेगी और मुझे बल और शक्ति से भर देगी आज ही। आमीन। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मुझ में वास करते हुए मेरे मरणहार शरीर को जीवित करेगी। देखिए, वैसे तो यह तंदुरुस्ती के लिए भी लागू होता है। परमेश्वर भीतर, यह मनसा इतनी जरूरी है। बहुत से लोग बीमारी भीतर है मनसा के हैं, कहते हैं मेरे पास यहां एक बीमारी है, एक बीमारी वहां पर है। उनके पास इन बातों की सूची होती है, लेकिन बात यह है कि यह सब है। बात तो यह है कि आप इसके बारे में क्या करते हैं कि परमेश्वर आपके भीतर है। परमेश्वर भीतर यह मनसा रखे। आमीन। देखिए, परमेश्वर भीतर है, यह मनसा अधिकार करने पाए बाकी दूसरी सचेतता पर। चाहे आप हर समय जिसके बारे में भी सचेत हो, अगर आप हर समय अपनी कमजोरी के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर भीतर यह मनसा उस पर अधिकार करे।
आप इतने भरे हो कि परमेश्वर भीतर है कि आप अपनी बीमारी से ज्यादा इसके बारे में कहे। बहुत जल्दी आप अपनी बीमारी के बारे में बहुत कम या कुछ नहीं कहेंगे और परमेश्वर भीतर है यही कहते जाएंगे। मैं कहूं जब आप ये कहेंगे तो आप इसके बारे में सचेत हो जाएंगे और आप में सामर्थ काम करेगी और आपकी सेवकाई करेगी। ठीक है, अब ये परमेश्वर आप में रहता है, ये 3 काम करता है। अगर आप इसे समझ ले तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर भीतर इस मनसा का मतलब क्या है। 1, आपको नया बनाता है। 2, वो प्रतिदिन आपके अंदर परमेश्वर के स्वभाव और जीवन को बनाता है आपको नया बनाने के बाद। 3, वो संसार की और कलीसिया की सेवा करता है आपके द्वारा। चलिए फिर से कहूं। 1, वो आपको नया बनाता है। जब वो आपके अंदर आता है तो सबसे पहले आपको नया बनाता है। दूसरा काम वो करता है, वो आप पर काम करता है कि आप में बनाए अपना स्वभाव और अपना जीवन, और मैं आपको ये समझाऊंगा। और तीसरी बात वो क्या करता है, वो आपके द्वारा काम करता है, सेवा करता है संसार की और आपके आसपास के विश्वासियों की। अब मेरे साथ निकाले याकूब अध्याय 1। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप में रहता है वो आपको नया बनाते जाता है। याकूब अध्याय 1 निकाले और साथ ही तैयार रहे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 के लिए। हम एक के बाद एक इसे पढ़ेंगे। याकूब 1:18, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसने हमें सत्य से उत्पन्न किया है। परमेश्वर का वचन भीतर जाता है, यीशु भीतर जाता है, वचन भीतर जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो भीतर जाता है हम नए बनाए जाते हैं, हम नई सृष्टि बनते हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना अध्याय 3 यही कहानी बताता है। दूसरे शब्दों में यह कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, वचन 5, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यह आत्मा से जन्मे के बारे में कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा आकर उस व्यक्ति को फिर से नया बनाता है ताकि परमेश्वर का वचन यानी यीशु और परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा ये नया बनाने के काम में हैं। वो नया बनाते हैं। सबसे पहले वो यही करते हैं कि आपके भीतर में आते हैं और आपको नया बनाते हैं। अब दूसरी बात मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। वो क्या करता है भीतर आने के बाद, आपको नया बनाने के बाद वो क्या करता है, वो आप में परमेश्वर का स्वभाव और जीवन बनाता है। वो आपको बस नया बनाकर ऐसे ही छोड़ नहीं देता है, वो बड़े प्रोजेक्ट पर है, वो वहां पर बड़े काम पर है, वो काम कर रहा है। मेरे साथ निकाले फिलिपी अध्याय 2 और मैं आपको बताऊंगा कि जब वो आपके भीतर आता है, आपको नया बनाता है, तब क्या होता है। फिलिपी अध्याय 2 और वचन 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला है। चलिए मैं पढ़ता हूं 20th सेंचुरी ट्रांसलेशन से। 20th सेंचुरी ट्रांसलेशन इस वचन के बारे में यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम करता है, अपनी इच्छा और भली इच्छा के कारण काम करता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। परमेश्वर ही तुम्हारे अंदर काम करता है। देखिए, परमेश्वर आप में है, वो आप में काम करता है। वो क्या करता है, अपनी भली इच्छा आप में पूरी करता है। इसका अर्थ है परमेश्वर आप में काम करता है। वो क्या करता है, वो अपनी इच्छा, मनसा, योजना और उद्देश्य पूरे करता है आप में। वो अपनी भली इच्छा से आप में काम करता है। उसे जो भी अच्छा लगता है वो आप में बैठकर काम करता है। वो इसे कैसे करता है, इसके लिए आपको इच्छा और काम देने के द्वारा, इच्छा और काम उसी के द्वारा आते हैं। वो हमेशा आपको अपनी योजना और उद्देश्य दे रहा है। वो हमेशा आपको खास दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमेशा आप में भरोसा और विश्वास लाता है और जो भी आपको जरूरी है ताकि जीवन में जो करना चाहिए उसे कर सके। वो वहां बस ऐसे बैठा नहीं है, वो वहां बैठा है, कुछ कर रहा है, आपको अंदर से बदल रहा है। वो अपनी भली इच्छा से आप में काम करता है। जानते हैं, परमेश्वर के
पास अपनी भली इच्छा है, हम में से हर एक के लिए उसके पास अपनी इच्छा, योजना और उद्देश्य है। यानी जब वो आकर आप में वास करता है तो क्या करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में काम करता है, आपको आकार देकर बनाता है ताकि आप उसकी योजना और उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सके। ये काम चल रहा है, यह आप में से हर एक में चल रहा है। प्रतिदिन ये हो रहा है। हर दिन वो आपको मार्ग दिखा रहा है, प्रतिदिन वो आपसे बातें करके खास दिशा दे रहा है, आपको प्रभु की इच्छा दिखा रहा है। इस तरह मैं यहां तक पहुंचा हूं और इसी तरह आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि इसी के कारण मैं वहां से निकला हूं जहां पर कुछ भी नहीं था और दिशा भी नहीं थी, उद्देश्य नहीं था। वहां से यहां तक पहुंचा हूं। हां, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये महिमा में चमत्कार है और तुरंत ही मैं कहता हूं ये मैं नहीं हूं, ये तो वो है जो मेरे अंदर रहता है। इसी तरह मैं यहां पहुंचा हूं, मैं इसके बारे में सचेत हूं। देखिए, ये मेरे अंदर नहीं था, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, मैंने इन चीजों के बारे में दर्शन नहीं देखा था। ये तो वो है जो मुझ में रहता है, वो मेरे अंदर काम करता है, हमेशा मुझ में काम करता है, हर जगह ले जाता है और मुझे मौका देता है जो मुझे देना चाहिए, मेरे लिए द्वार खोलता है, मेरे लिए इच्छा और क्रिया देता है। ये मुझे योग्यता देता है, मुझे हर चीज और जरूरत के लिए हर स्रोत देता है कि मैं वो करूं जो वो चाहता है। क्या यह अद्भुत नहीं? इसलिए आप जीवन के बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं दोस्तों? आप अपने भविष्य के बारे में इतनी चिंता क्यों करते? बहुत से लोग अपने जीवन और भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं। अपने भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय परमेश्वर भीतर है, इस मनसा से भर जाएं। मेरा भविष्य तो वो मसीह है जो मुझ में रहता है, मसीह मुझ में, यही महिमा की आशा है। Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to